हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ यूनिट 1 गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ डिस्कस सम सजेशंस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते रही केतेक परामर्श मान संबंध में आलोचना कर। तो प्रश्नटी एठार मान कौन देखुचे। प्रश्नटी है डिस्कस सम सजेशंस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते रही केतेक परामर्श मान संबंध में आलोचना कर। जातीय संहति जनसाधारण मन में एक भावगत ऐक्य भावर चेतना सृष्टि करता है। तो जातीय संहति जनसाधारण मन में क्यों चेतनाटी सृष्टि करता है। जातीय संहति जनसाधारण मन में एक भावगत ऐक्य भावर चेतनाटी सृष्टि करता है। समस्त आंचलिक भाषागत धर्मगत सांप्रदायिक संकीर्णता को ऊर्ध्वरे रही राष्ट्रर एकता और अखंडता प्रति अनुगत्य प्रकाश करिवार अर्थ हेउची जातीय संहति। तो जातीय संहतिर अर्थ कौन अटे ना समस्त आंचलिक भाषागत धर्मगत सांप्रदायिक संकीर्णता ठारू ऊर्ध्वरे रही राष्ट्रर एकता एवं अखंडता प्रति अनुगत्य प्रकाश करिवार अर्थटी होची जातीय संहति। जनसाधारण मन में आवेगिक और भावगत सद्भावना सृष्टि करने को जातीय संहति कह जाए। तो जातीय संहति कहला माने कौन बुझू। जनसाधारण मन में आवेगिक एवं भावगत यही दुईटी सद्भावना सृष्टि करने को कौन कह जाए, जातीय संहति कह जाए। जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते सरकारी सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर में विभिन्न प्रकार पदक्षेप मान निया जाइଥାଏ। तो जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते सरकारी बेसरकारी सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर में कौन कर जाइଥାଏ, विभिन्न प्रकार पदक्षेप मान ग्रहण कर जाइଥାଏ बा पदक्षेप मान निया जाइଥାଏ। जातीय संहति प्रतिष्ठा पई रहिथिबा केतेक परामर्श। तो जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते रही केतेक परामर्श गुड़िक कौन कौन अटे एठारे माने देखिबा। प्रथम विषयटी है शिक्षार प्रसार। तो जातीय संहति निमंते शिक्षार आवश्यकता किभଳି भाव रही अछि। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति विशेष को उचित अनुचित मध्य पार्थक्य बाछिबार ज्ञान प्रदान करी व्यक्ति को विवेकवंत कराई थाए। तो शिक्षार मुख्य लक्ष्यटी कौन अटे, मूल उद्देश्यटी होची शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उचित एवं अनुचित मध्य पार्थक्य बाछिया निमंते कौन करते ज्ञान प्रदान करते एवं सही ज्ञान प्राप्त होला परे व्यक्तिटी कौन होता है, विवेकवंत होता है और सेमानंकर मनर संकीर्णता सांप्रदायिकता जातीयणा भाव और आंचलिकता भाव दूर कराई देश प्रेम तथा एकता भाव उद्रेक कराई थाए। तो शिक्षा द्वारा जड़े व्यक्ति क्यों क्यों विषय गुड़िक से दूर करिवारे सफल होता है ना मनर जो संकीर्णता रही सांप्रदायिकता जातीयणा भाव और आंचलिकता भाव को दूर कराई देश प्रेम तथा एकता भावर उद्रेक कराई थाए किए ना शिक्षा। द्वितीय विषयटी है गणमाध्यम भूमिका। तो गणमाध्यम भूमिका कौन अटे। देशर प्रतिष्ठित विभिन्न गणमाध्यम गुड़िक जाति धर्म संप्रदाय भाषागत गोष्ठी मध्य तिक्तता वृद्धि कला परी खबर प्रसारण न करी सेमानंकर मध्य ऐक्य भाव जागृत करिवा परी खबर नाटक संवाद परिवेषण करने आवश्यक। तो गणमाध्यम मुख्य भूमिका केउभଳି भाव में रहिबा आवश्यक ना देश में प्रतिष्ठित विभिन्न गणमाध्यम गुड़िक जाति धर्म संप्रदाय भाषागत गोष्ठी मध्य तिक्तता वृद्धि न करी सठिक खबर प्रसारण करने एवं सेमानंक मध्य ऐक्य भाव जागृत करने परी खबर नाटक संवाद परिवेषण करने निहाती आवश्यक। यह हूँ गणमाध्यम मुख्य भूमिका अटे। तृतीय विषयटी कौन अटे। तृतीय विषयटी है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता कहला माने कौन बुझू। भारतीय संविधान प्रणेता माने संविधानर चतुर्थ भाग स्थानित निर्देशमूलक राष्ट्रनीतिर धारा 44 अनुसार समान नागरिक संहति प्रतिष्ठा पाई राष्ट्र को पदक्षेप नेबा पाई निर्देश देइछंती। तो एठार मान कौन देखुचे, भारतीय संविधान
ପ୍ରଣେତା ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଧାରା କେତେ ନା 44 ଅନୁସାରେ ସମାନ ନାଗରିକତା ସଂହିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଦେଶପ୍ରେମ ଐକ୍ୟ ସାମ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ଭାତୃଭାବ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ଅନୁସରଣ କଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନା ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶପ୍ରେମ ଐକ୍ୟ ସାମ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ଭାତୃଭାବ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଅନୁସରଣ କଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନେ ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକଟିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ଦକ୍ଷ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ନେତୃତ୍ୱ। ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ନା ସଚ୍ଚୋଟତା। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟତା। ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ନେତୃତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବା? ଦେଶରେ ଦକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟ ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟକ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହୋଇପାରେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଆମମାନେ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ରହିଥାଏ ସେ ହିଁ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦେଶରେ ଦକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟ ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ।